हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, आज है 15 मई और आज आपको दिख रहा होगा मैं किचन में हूँ। किचन से हमारी स्टार्टिंग होने वाली है। शाम के बजने वाले हैं 4। पहले बच्चों के लिए दूध कर देते हैं, अपनी चाय बना लेंगे और फिर मैं आज बनाऊँगी उड़द की दाल से वड़े। एक्चुअली क्या है, कोई प्री प्लान नहीं था, लेकिन उड़द की दाल इतनी रखी हुई है। पहले हम फिर भी दही बड़े बना लेते थे, पापा जी को बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन अभी पापा जी ने ना ऑयली फूड बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया है। तो अभी थोड़ी-थोड़ी करके दाल ख़त्म करेंगे, क्योंकि उड़द की दाल हम रेगुलर में वैसे नहीं बनाते हैं। जैसे हरड़ की दाल होती है, मूँग की दाल बना लेते हैं, उड़द की दाल नहीं बनाते। कुछ-कुछ रेसिपीज़ होती है तो उसमें यूज़ कर लेते हैं। और अब तो और भी कम हो गई, क्योंकि मेंबर्स ऑयली फूड खाने वाले कम हो गए। मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं उड़द की दाल के बड़े, बच्चों को भी इतने पसंद नहीं है, पापा जी भी नहीं खाते हैं। मैं, दीदी, भैया जी बचे हैं। भैया जी भी आई थिंक पता नहीं लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, दाल को ख़त्म करना है। तो आज थोड़ी सी भिगो दी है, वड़े बना के रख देंगे, देखते हैं वो भी कब तक ख़त्म होंगे, क्योंकि ये है कि फिर दाल ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। बहुत टाइम हो गया उस पैकेट को। तो वो सब चीज़ें बाद में करेंगे, पहले हम बच्चों के लिए दूध बना लेते हैं, फिर बनाएंगे वड़े। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है ये उड़द की दाल, जिसको मैंने 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, गर्म पानी में भिगोया था। एंड अब ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुकी है और अब हम इसको यूज़ करेंगे वड़े बनाने के लिए। इसका पानी निकाल के हम इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। पानी का अमाउंट कम से कम ही रखें इसमें, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, ये फिर ऑयल एब्जॉर्ब करता है जब हम इसको फ्राई करते हैं। तो ग्राइंड करने के बाद मैंने इसको स्पून की हेल्प से एक ही डायरेक्शन में घुमाया था, जिससे इसमें हवा भर जाए। हवा भरने से और सॉफ्ट बन जाते हैं। और ये हवा भरी है, अच्छे से नहीं भरी, कैसे चेक करेंगे। एक कटोरी में पानी लीजिए, उसमें ये थोड़ा सा हम अपना मिक्सचर डाल देंगे। ये ऊपर तैरता है तो इट मीन्स इसमें हवा अच्छी तरह से भर चुकी है। तो अब ये हमारा वड़े बनाने के लिए तैयार है। इसमें और चीज़ क्या ऐड करेंगे, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। अदरक लहसुन का रेशो मैंने आपको बताया हुआ है कि लहसुन 2 रेशो है तो अदरक का 1 रेशो होना चाहिए। ठीक है, 2:1 का रेशो होना चाहिए। थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी। ये मेरा अपना मतलब मेथड है। मैंने सोचा कि हम ही लोगों को खाना है, इतना कुछ अलग से क्या करना, कलरफुल थोड़े से बना लेते हैं, क्योंकि मैंने हल्दी इसमें ऐड कर दी थी। एंड येस, वेरी इंपॉर्टेंट, नमक आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, मेरे इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, नमक भी डालना है। एंड अगर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और मसाले डालना चाहते हैं, आपके पास ऑरिगेनो है या अजवाइन, कुछ भी मतलब अपने अकॉर्डिंग टेस्ट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, डाल सकते हैं बैटर में। तो मिक्स करके बस इनको कढ़ाई में आपको उतारना है। बीच में मैंने वड़े की शेप दी है, उसमें टाइम लग रहा था, तो मैंने फिर इसको सिंपल ही, जैसे हमारी बॉल्स होती हैं उस रूप में मैंने इनको फ्राई कर लिया है। एंड यस, एक बात का ध्यान रखें, मिक्सचर जब हम ग्राइंड करते हैं ना, तो पानी का इस्तेमाल कम से कम करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वरना ऐसे फ्राई करते बार आपके जो वड़े होंगे उनमें बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बस हमारे वड़े बन चुके हैं। एंड ये देखिए, मैं बीच से तोड़ के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए अंदर से कुछ इस तरह से दिखे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बने थे। एंड यस, इसको मैंने, हमारे पास इमली की चटनी थी, पुदीने की चटनी थी, उन्हीं के साथ सर्व किया है। थोड़ी सी प्याज डाल दी थी ऊपर से। आप अपने अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें आपको पसंद है, जैसे सेब होते हैं वो भी डाल सकते हैं, दही वड़े की फॉर्म में भी खा सकते हैं। मेन मकसद हमारा ये था, उड़द की दाल रखी है, उसको ख़त्म करना है, तो हमने इसलिए इनको ऐसे बना लिया है। खाने में टेस्टी लगे थे, लेकिन अपनी ओर से भी थोड़ा अलग सा टच दे दिया है हल्दी वल्दी डाल के। तो फाइनल लुक ये था हमारा। एंड इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चटनी आना जो हर एक अच्छे से कवर हो जाए, वरना रूखा सूखा सा लगेगा, है ना। तो अभी इनको मिक्स करके जब हमें लगा इमली की चटनी ने सबको कवर कर लिया है, तो देखिए ओहो, अभी भी मुंह में पानी आ गया मुझे तो देखकर। खाने में भी टेस्टी था। एंड यस, हमने सेम डे हमने MTR के रसगुल्ले भी बनाए थे, गुलाब जामुन। रेसिपी बहुत इजी होती है, उसके ऊपर मेंशन होता है, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद मुझे नहीं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आप लोगों को सबको आता होगा, लेकिन हाँ, बना के अच्छे बने थे। एंड अगर आप कहते हैं, एक पैकेट और रखा है, अगर आप कहते हैं कि आप मुझे दिखाना है तो आप बता दीजिएगा, मैं बना के दिखाऊंगी। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड आई थिंक कैंटीन से आवाज़ आ रही है, सीटी बज रही है। मुझे नहीं पता आपको आ रही नहीं आ रही, मुझे आ रही है। आ रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। तो मैं आपसे एक बात डिस्कस करने वाली थी। हॉस्पिटल में एक केस आया है, गायनी डिपार्टमेंट का है। एक फ़ीमेल आई है, उसके अकॉर्डिंग 9 मंथ की प्रेगनेंसी है, डिलीवरी करानी है उसे। तो यहाँ की जो गायनी, उन्होंने बोला कि पहले आप कहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे थे, कहाँ से किया है आपने, कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह कुछ। तो क्योंकि एकदम से केस नहीं हम ले सकते ना, एटलीस्ट आप अपने कुछ रिकॉर्ड्स तो दिखाइए। फिर उसने जो रिकॉर्ड दिखाए थे,
उसमें ये था कि जब वो 3 महीने से पहले ही उसका मिसकैरेज हो चुका था, तो वो वाला रिकॉर्ड उसने दिखाया और जो यहाँ के डॉक्टर थे उनको भी याद आ गया था कि हाँ इनका तो मिसकैरेज हो गया था, यहीं से पहले ट्रीटमेंट लिया था इन्होंने। तो फिर 9 मंथ की प्रेगनेंसी कहाँ से आई, तो आप ही समझ रहे हैं कैसे साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड थी फीमेल। उसने अपने मिसकैरेज को एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसके साथ उसके हस्बैंड थे, तो उन्होंने उसके बारे में बताया कि शुरू में हमें लगा कि मतलब वो क्या करा, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया उसका मिसकैरेज हो गया है। वो उसने अपना पोस्चर उसी तरह से मेंटेन कर लिया, मतलब पेट आगे निकाल के रखती थी, उसको लगता था उसके पेट में बेबी है। पेट का साइज़ भी देख के कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि 9 महीने की प्रेगनेंसी, तभी उसके रिकॉर्ड्स वगैरह सब मांगे गए। तो लास्ट में फाइनल हुआ कि ये साइकेट्रिक डिपार्टमेंट का केस है और उस फीमेल ने अपने मिसकैरेज को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। और जो उसको स्टार्टिंग में ड्यू डेट दी थी ना कि अब तुम्हारी डिलीवरी होगी, वो उसके अकॉर्डिंग आई है। बहुत ज़िद करने पे आई है और हस्बैंड इसलिए लेके आए कि हमारे समझाने से तो नहीं समझ रही, आप बताइए क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ का। तो आप समझ रहे हो कितनी फीमेल्स प्रेगनेंसी को लेके कितना डिप्रेशन में चली जाती हैं। अब मतलब हमारे हॉस्पिटल में कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं है, लेकिन हाँ उसको साइकियाट्रिक कंसल्टेशन की ज़रूरत है। तो अभी देखेंगे, काउंसलिंग वगैरह चल रही है, उसको समझा रहे हैं, बट मतलब देखते हैं शायद कहीं और रेफ़र करेंगे, क्योंकि ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे उसे। क्योंकि जब वो अभी तक उसके फैमिली वालों के समझाने से भी नहीं समझी है, आगे केस बढ़ता जा रहा है। इस केस को ये उसके हस्बैंड ने तो बोला सीधा, आप लोग बोलेंगे तो समझेंगे, बट इतना आसान नहीं होते इन सब केसेस को हैंडल करना, समझाना। तो देखते हैं कैसे रहेगा। लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी, अगर कोई फ़ीमेल इस तरह के डिप्रेशन में जा रही है, वो फिर भी एज्यूम कर रही है कि मुझे बेबी है, इस तरह से एक्ट कर रही है, तो आप उस चीज़ को बढ़ावा ना दें, क्योंकि ये उसी के लिए ख़तरनाक हो सकता है। जब वो एक मिसकैरेज को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है, आगे चल के जैसे ये केस आया है, 9 मंथ का टाइम हो गया है, जो ड्यू डेट पहले दी थी उसके अकॉर्डिंग आ गई है, तो इतने टाइम तक उसको मतलब आपको सपोर्ट नहीं करना है ऐसी चीज़ को, क्योंकि आगे भी संभालना बड़ा मुश्किल होता है। देखते हैं कैसे संभालेंगे। लेकिन सुन के बड़ा ही अजीब लगा कि वाकई में मतलब कितनी फीमेल्स तरसती हैं बच्चे के लिए। बहुत ही अजीब लग रहा था देख के। उसको ऑप्शंस भी बताए गए, उसके हस्बैंड को आईयूआई का है, आईवीएफ का है, या अगर नहीं भी हो रहा है तो आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या रहेगा, क्योंकि आई थिंक इस फीमेल को इस सदमे से उभरने के लिए एक बेबी मतलब अडॉप्ट करें तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब वो तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन उनको काफ़ी चीज़ें समझाई हैं और आगे देखते हैं कैसे रहेगा। तो अगर आप अपने आसपास इस तरह की कोई फ़ीमेल को देखते हैं तो उसको ना उसके ऐसे अजीब बिहेवियर को बढ़ावा ना दें। ठीक है, चलो कोई नहीं, समझ जाएगी। नहीं, बहुत से फीमेल्स नहीं समझती हैं, वो उस चीज़ को सीरियसली ले लेती हैं। अब जो वो है ना, पोस्चर उसका बहुत ही अजीब, पेट आगे निकाल के खड़ी है, उसको ये नहीं पता सिर्फ पेट आगे निकालने से कुछ नहीं होता है, पेट के अंदर बेबी भी तो होना चाहिए। और उसका हस्बैंड ने ये भी बताया कि वो सब चीज़ें अब मतलब बताती थी, अब मुझे फ़ील हो रहा है, अब बेबी ऐसे मूव कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उसने साइकोलॉजिकली अपने दिमाग में बहुत कुछ बना लिया था कि मेरा बेबी ऐसा है, वैसे है। अब उसे कैसे संभाला जाएगा, देखते हैं। ठीक है, मुझे ज़रूरी लगा कि आपके साथ ही मैं शेयर करूँ, सो दैट्स व्हाई मैंने शेयर किया। तो चलिए आगे